विद्यार्थी साथियों, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा चतुर्थ श्रेणी के 6 पदों की 708 वैकेंसी के लिए होने वाले साक्षात्कार की तैयारी की श्रृंखला में इस वीडियो में मैं आपको यह बताने जा रही हूं कि आप अपने जिले के न्यायालयों के बारे में जानकारी कहां से प्राप्त कर सकते हैं। यह जानकारी आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेगी और संभव है कि इस पर आधारित प्रश्न आपसे इंटरव्यू में पूछे जाए। मेरी टीम के सदस्य डॉक्टर मधुसूदन चौबे सर से हम जानेंगे कि हम न केवल मध्य प्रदेश के अपितु भारत के किसी भी जिले की न्यायिक व्यवस्था के बारे में घर बैठे और बहुत ही आसानी से जान सकते हैं। आपने यदि अभी तक अपने करियर के सच्चे साथी करियर एडवाइस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यह कार्य संपन्न कर दीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन भी पुश कर दीजिए। सर, आपका चैनल पर स्वागत है। कृपया हमारे दर्शकों को जानकारी प्रदान कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति गुलवानिया जी। आपने बिल्कुल ठीक कहा है। अभ्यर्थियों से संबंधित न्यायालय के बारे में कुछ जानकारी इंटरव्यू में पूछी जा सकती है। आपको यह पता होना चाहिए कि जिस जिले के लिए आप वर्ग 4 के किसी पद के लिए आवेदक हैं, उस ज़िले में कहाँ कहाँ पर न्यायालय हैं और उन न्यायालयों में कौन माननीय न्यायाधीश हैं, प्रमुख जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद को कौन सुशोभित कर रहे हैं। इस तरह की जानकारी प्राप्त कैसे करें? क्या इसके लिए हमें न्यायालय में जाना होगा, वहाँ पर जाकर देखना होगा, पता करना होगा? यह तो एक अच्छा तरीका है ही। यदि आप जिला मुख्यालय पर ही रहते हैं तो एक बार अपने क्षेत्र के न्यायालय में चले जाएं और वहाँ पर समस्त जानकारी उपलब्ध होती है, प्रदर्शित रहती है न्यायालय परिसर में कि कौन जिला एवं सत्र न्यायाधीश हैं, और अन्य न्यायाधीशों के भी चैम्बर्स के बाहर उनकी नाम पट्टिका और पद लगे रहते हैं। आप आसानी से वहाँ से जानकारी संग्रहित कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके लिए यह संभव नहीं है कि आप अपने जिला मुख्यालय के जिला एवं सत्र न्यायालय में जा सकें, तो आपके पास एक बहुत ही सरल तरीका है जिससे आप अपने ज़िले के न्यायालय और ज़िले के अन्य न्यायालयों के बारे में भी काफ़ी कुछ जान सकते हैं। साथियों, यह डिजिटल युग है और इस समय इंटरनेट के ज़रिए हम चुटकी बजाते हुए बड़ी से बड़ी जानकारियां सहज ही प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ही हम जिला न्यायालय और ज़िले में स्थित अन्य न्यायालयों के बारे में भी कुछ क्लिक के माध्यम से ही पता कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पर जो प्रदर्शित हो रहा है उसमें स्पष्टतः लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ई-कोर्ट्स मिशन मोड प्रोजेक्ट। जी हाँ, यही वह वेबसाइट है जिसके माध्यम से आप न केवल मध्य प्रदेश के बल्कि भारतवर्ष के सभी जिलों में जहाँ पर भी जिला न्यायालय आदि की व्यवस्था है उनके बारे में आसानी से घर बैठे पता कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा कि आप इस वेबसाइट पर पहुँचिए। इस वेबसाइट पर पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको करना पड़ेगा districts.ecourt.gov.in। पुनः सुन लीजिए, districts.ecourts.gov.in। जैसे ही आप गूगल सर्च में यह लिखेंगे तो आपके सामने यह वाला पृष्ठ प्रदर्शित होना शुरू हो जाएगा, ई-कोर्ट्स मिशन मोड प्रोजेक्ट। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको अपने राज्य का चयन करना है। बहुत सारे राज्य यहाँ पर दिए हुए रहेंगे ड्रॉप बॉक्स में। जैसे ही क्लिक करेंगे तो चूंकि हमें मध्य प्रदेश राज्य की आवश्यकता है, हमें सबसे पहले मध्य प्रदेश को सर्च करना होगा और जैसे ही हम मध्य प्रदेश को सर्च करके क्लिक करेंगे तो हमारे सामने अब यह पृष्ठ प्रदर्शित होगा। आप देख पा रहे हैं कि स्क्रीन पर हमारे प्यारे मध्य प्रदेश का रंग बिरंगा मानचित्र दिखाई दे रहा है। मध्य प्रदेश पर पहुंचने के बाद हमें पुनः एक क्लिक करना होगा यहाँ पर, तो एक ड्रॉप बॉक्स हमारे सामने खुलेगा और इसमें मध्य प्रदेश के वे समस्त ज़िले प्रदर्शित होने लगेंगे जहाँ पर न्यायालय हैं।
अब आपने जिस ज़िले से आवेदन किया है उस ज़िले को आप क्लिक करके वहाँ की जानकारी तक पहुँच जाएंगे, है ना। बहुत ही आसान काम। उदाहरण के तौर पर चूँकि मैं बड़वानी ज़िले से यह वीडियो बना रहा हूँ तो मैं इसमें बड़वानी सर्च करके बड़वानी को क्लिक करके आपको उदाहरण बताता हूँ। ये मैंने बड़वानी ज़िले को क्लिक किया। जैसे ही बड़वानी को क्लिक करूँगा तो मेरे सामने इस तरह का एक पेज प्रकट होगा। आप देख पा रहे हैं कि इस पर लिखा हुआ है बड़वानी यानी बड़वानी, और आपको एक बहुत ही सुंदर फ़ोटो दिखाई दे रहा है जो कि बड़वानी जिला मुख्यालय पर स्थित न्यायालय का यह फ़ोटो है। अब इस पेज पर पहुंचने के बाद आपकी समस्त इच्छित जानकारी आपको मिलेगी। जैसे यदि आप इस कोर्ट की हिस्ट्री जानना चाहते हैं तो आपको हिस्ट्री पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको बड़वानी न्यायालय का इतिहास दिखाई देगा कि 25 मई 1998 को बड़वानी का जिला एवं सत्र न्यायालय स्थापित हुआ, क्योंकि इसी तारीख को बड़वानी जिला बना था। तो इस तरह से आप अपने ज़िले के न्यायालय के इतिहास को क्लिक करके वहाँ से खास बातें आप नोट कर लीजिए। फिर जो विशेष महत्व की बात है वो ये कि न्यायाधीश गण के पदों पर कौन सुशोभित हैं। तो आप देख पा रहे हैं जुडिशियल ऑफिसर्स, ऐसा आपको यहाँ सिलेक्ट करने का एक ऑप्शन मिलेगा। आप उसे जैसे ही क्लिक करेंगे तो जुडिशियल ऑफिसर्स की आपको पूरी लिस्ट यहाँ पर दिखाई देगी, और यहीं पर आपको यह भी पता चलेगा कि आपके ज़िले में कितने न्यायालय हैं। जैसे बड़वानी की अगर अपन बात करें तो एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बड़वानी है। उसके अलावा आपको दिखाई दे रहा है कि अंजड़, खेतिया, राजपुर, सेंधवा, इस तरह से 1, 2, 3, 4 और 5 न्यायालय हमारे बड़वानी ज़िले में उपलब्ध हैं, और इन न्यायालयों के माध्यम से न्यायिक प्रक्रियाएं होती हैं। इसी तरह से आपके ज़िले में कितने न्यायालय हैं आप यहाँ से नोट कर लीजिएगा। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लिखा है श्री अजय कुमार गर्ग, प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। तो ये जिला न्यायालय के मुख्य जो सत्र न्यायाधीश हैं उनका नाम आपको यहाँ से पता चल जाएगा। इसी तरह से और कौन कौन न्यायाधीशगण पदस्थ हैं उनके नाम की सूची भी आपको यहाँ आसानी से मिल जाएगी। कभी कभी बाय द वे ऐसा हो सकता है कि किन्हीं न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति हो गई हो या स्थानांतरण हो गया हो और उनके स्थान पर नए न्यायाधीश आए हों और वेबसाइट पर अपडेट होने में विलंब हो गया हो, तो ऐसी संभावनाएं भी रहती हैं। लेकिन प्रथम दृष्टया यह सब जानकारी सही होती है। आप इसे नोट कर लीजिए, और जिस दिन आप न्यायालय में इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे उस दिन एक 5 मिनट का आप फेरा लगाकर न्यायालय परिसर में कंफर्म कर लीजिए कि आपकी जो जानकारी आपने याद करी है अभी तक वह ठीक है या उसमें कोई संशोधन है। यदि मान लीजिए उसमें कोई एक आध नाम का संशोधन हो तो आप उसे सुधार लीजिए। लेकिन यहाँ से आपका एक बहुत अच्छा बेस तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से आप चुटकियाँ बजाते ही अपने ज़िले की न्याय व्यवस्था के बारे में सरलता से समझ सकेंगे और जान सकेंगे। आशा है कि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी और मुझे यह महत्वपूर्ण बात साझा करने का अवसर मिला। इसके लिए करियर एडवाइस चैनल और उसकी परिश्रमी संचालिका प्रीतिजीत जी के प्रति बहुत बहुत आभार और आप सभी को शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही उपयोगी जानकारी प्रदान की। दर्शक साथियों, आपको भी यह वीडियो पसंद आया होगा। इसे आप अपने विद्यार्थी साथियों के साथ साझा कीजिए। चतुर्थ श्रेणी सीरीज का यह 25वां वीडियो है। इसके पहले के सभी 24 वीडियो की लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। बेहतर कल के लिए आज ही जुड़िए करियर एडवाइस यूट्यूब चैनल से। ऐसे ही उपयोगी वीडियोस के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन भी पुश करें। हमारी मेहनत बनेगी आपकी सफलता का आधार। बेस्ट ऑफ लक।